क्या बोल रहे थे, क्या बताना है, क्या नहीं समझे, बताओ, बोलो बच्चे, कोई बात नहीं, बोलो। स्टार्टिंग से नहीं समझ में आ रहा है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आता है ना? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो ग्राउंड स्टेट में sp2 2s2 और 2p2 होता है, 2p2 1s को छोड़ दिए, ठीक है। तो या जब हाइब्रिड ये जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल के कहाँ चला जाएगा आपको, यहाँ, ठीक है, गया निकल के। अब ये एक जैसे एनर्जी लेवल में आ गया, ठीक है। अब यहाँ के बाद ये जो ऑर्बिटल है आपस में क्या करता है, हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो 3 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। कौन कौन, ये एक एस और पी का तीनों, sp3, एस का एगो है और पी का क्या ऑर्बिटल है, 3 गो ना, sp3, तो sp3 हो गया। कभी कभी ये शो करेगा आपको sp2 यानी कि 2 एगो बच गया, एक और एगो जो बच गया इसका लास्ट वाला ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, ये आपका अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया। उसके बाद कभी कभी कार्बन में sp भी शो करेगा, मतलब एगो एस और पी का एगो, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो क्या गो बच गया, 2 गो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, क्या गो, 2 गो अनहाइब्रिडाइज्ड, समझो बात, तो 2 गो अनहाइब्रिडाइज्ड रहा, 2 कितना है, अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो जब भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे तो आपस में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे, कैसे, साइड अनहाइब्रिडाइज्ड वाला। तो अनहाइब्रिडाइज्ड जब भी होगा तो साइड बाय साइड करेगा, उसका एग्जांपल था यहाँ पे, देखो ध्यान से, कौन कौन था, 2 गो था ना इसमें, C2H2 में 2 गो अनहाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि 2 गो ऑर्बिटल साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेगा, एक ये किया और एक ये वाला मान, ठीक है। px मान लो, इसको मान लोगे तो py और pz हो गया, तो pyz बचा हुआ था, तो py और pz आपस में क्या कर लेगा, 2 कार्बन में लिखेंगे, दोनों एक जैसा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, इस कार्बन में भी और इस कार्बन में भी, समझ रहे हो ना। इसकी भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp होगी और इसकी भी sp होनी चाहिए। तो 2 को बचा हुआ था अनहाइब्रिडाइज, इसका भी 2 को बचा हुआ था अनहाइब्रिडाइज। तो जो अनहाइब्रिडाइज होगा वो आपस में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेगा, और जो हाइब्रिडाइज था वो आपस में हेड टू हेड करेगा, तो ये हेड टू हेड किया। तो जो हेड टू हेड करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और जो साइड बाय साइड करेगा वो पाई बॉन्ड, बात समझे। तो एक कार्बन और दूसरा कार्बन, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पहले क्या बना, पहले जब भी बनेगा तो पहले हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, मतलब सिग्मा बॉन्डिंग हो, प्राइमरी बॉन्डिंग होगी। तो पहले प्राइमरी बॉन्डिंग हो तो पहले बना सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। उसके ऊपर देखो एगो बना पाई बॉन्ड, उसके ऊपर फिर देखो तो एक और पाई बॉन्ड, बात समझे, एक और पाई बॉन्ड, यानी कि C और C के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, यानी कि C और C के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग कब होगी, जब कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा तब। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या हमेशा एक ना, और पाई बॉन्ड क्या हो गया पे 2 गो, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 गो ऑर्बिटल इसका अनहाइब्रिडाइज रहा था, जो अनहाइब्रिडाइज होगा वही पाई बॉन्ड बनाएगा, तो 2 इसका पाई बॉन्ड हो गया। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में हेड टू हेड किया, हाइड्रोजन साथ में हमेशा हेड टू हेड करेगा, तो एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, तो ये बन गया आपका क्या, C2H2। इसमें पूछ देगा पाई बॉन्ड की संख्या, पूछता है ऑब्जेक्टिव में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी C2H2 में, तो पाई बॉन्ड की संख्या 2 है, ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 है। अब इसको निकालने का आसान तरीका भी बताया, तो क्या तरीका था, यहाँ पर बात समझे, तुम समझे, एग्जाम अगर पूछेगा तो इतना बनाने की जरूरत नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने की जरूरत नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, इलेक्ट्रॉनिकल उसमें चला गया, ये सब नहीं करना। इसका आसान तरीका क्या है, बहुत आसान है, C ट्रिपल बॉन्ड C हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक चंदा मामा, ऐसा बना सकते हैं, एक चंदा मामा और दूसरा चंदा मामा, ऐसे करते हैं। इस कार्बन एक चंदा मामा और दूसरा चंदा मामा, कितने चंदा मामा बन गए इसमें, 2 ना, तो 2 का मतलब है एगो एस होगा ही होगा, एगो एस हो गया, एक बचा ना, तो P के ऊपर कितना होगा, 1, यानी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितनी हो गई, sp, तो P क्या वो बचा रह गया, 2 गो P बचा रह गया ना, तो 2 गो अनहाइब्रिडाइज रहा होगा, 2 गो जो था वो अनहाइब्रिडाइज रहा होगा। और जब भी अनहाइब्रिडाइज की संख्या 2 है तो पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो जितना अनहाइब्रिडाइज रहेगा वो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, और जो हाइब्रिडाइज रहेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। क्लियर है बात, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो निकालने का तरीका चंदा मामा मेथड, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इससे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये कोई मेथड नहीं है, ये बस ट्रिक है। और कोई कंफ्यूजन किसी को, बच्चे बोलो, तुम समझिए। नहीं बच्चे, हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा, वो तो बेसिक बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी है, उससे भी समझ सकते हो। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल है तो जब भी वो ओवरलैप करेगा तो वो हमेशा हेड टू हेड ही करेगा, किसी से भी करेगा। s का तो साइड बाय साइड होगा ही नहीं, s का होगा साइड बाय साइड नहीं ना, तो हमेशा h हमेशा सिग्मा बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। किसका, C2H4 की बात करते हैं, C2H4 इसको मिटा दें, C2H4 बोल रही है ना बच्चे, देखो C2H4 में आओगे तो C2H4 है ना, H4 का मतलब क्या, C2H4, इसका सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हाइड्रोजन का नहीं होगा, कार्बन का होगा, तो कार्बन पहले तो इसका वो लिख लो स्ट्रक्चर, कार्बन C2H4 है, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन, नहीं ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे थे क्लास, ऐसा होगा, स्ट्रक्चर लिखिए। अब क्या बताते हैं, चंदा मामा में एक चंदा मामा इधर, एक चंदा, 3 चंदा मामा, तो 3 चंदा मामा का मतलब एगो तो S होगा ही होगा,
बच गया 2 चंदा तो 2 चंदा के लिए P2 हो गया। P मैक्सिमम कितना हो सकता था? P मैक्सिमम 3 ना, P मैक्सिमम 5 होगा, तो P मैक्सिमम 3 हो सकता था, मतलब एगो बचा हुआ है, एक P यहाँ पे बचा हुआ है, तो इसका मतलब है एगो जो P का था ना, ये दोनों हाइब्रिडाइज्ड हो गया, और ये जो था वो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया। तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा वो बना लेगा आपका पाई बॉन्ड, इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा और एगो पाई। अब जो कहोगे सर 3 गो ना था, तो 3 गो था, तो एगो तो कार्बन के साथ में सिग्मा बनाएगा, 2 गो जो बच गया वो हाइड्रोजन के साथ में बनाएगा। क्या बोलो किसमें? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होगा। हम कार्बन का एग्जाम्पल क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हम लोग आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करना था ना हम लोग को, समझ रहे हो ना, इसीलिए कार्बन और हाइड्रोजन को लेकर बढ़ रहे हैं आगे।